दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज मैं आपको जो एक बात बताने वाला हूं वह भी बात काफी चौंकाने वाली है और जिस चीज का हम आज जिक्र कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, धान का जो घोटाला हुआ है, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। आज ठीक 1 महीना बीत गया है गोंदिया जिले के सबसे बड़े धान घोटाले को लेकर। क्या वास्तविकता में पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रही है? सामने लेखा परीक्षण अहवाल होने के बावजूद, यानी ऑडिट रिपोर्ट होने के बावजूद 18, 19 और 20 जो मौजूदा लेखा परीक्षण है उसको लेकर आज तक के रेखलाल टेमरे के मामले में, क्या धान घोटाले के मामले में क्या क्या पुलिस को जानकारियां सामने आई है, हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। केवल एक ऐसा धान घोटाला का जो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में पकड़ा गया है, अब तक रेखलाल टेमरे की गिरफ्तारी के अलावा एक और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई आरोपी इस पूरे मामले में फरार है और लगभग अब 2 आरोपियों की नागपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मंजूर हो गई है, जिसमें नलिनी सोनवाने, अर्चना ठाकुर, इन 2 महिला संस्था के संचालकों की अग्रिम जमानत नागपुर हाईकोर्ट ने मंजूर करा दी है। इस पूरे मामले में अब तक गोरेगांव पुलिस थाने के थाना प्रभारी मात्रे कुछ खास बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि गोरेगांव पुलिस थाने में 10 जून 2022 को एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एसबी लोखंडे, इनकी ओर से यह जो मैडम है, जिला विशेष लेखा परीक्षण वर्ग 1 सहकारी संस्था वर्धा की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें लगभग 3,78,98,600 रुपए का धान घोटाला किया गया है, ऐसा बताया गया। 11 संचालक, 12 ग्रेडर और 1 केंद्र अध्यक्ष शामिल है। ऐसे कुल मिलाकर 24 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। मामला संगीन होने के बावजूद गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक इन्होंने इतने बड़े धान घोटाले के मामले को जांच करने के लिए गोरेगांव थाना प्रभारी मात्रे को नियुक्त किया, जबकि यह मामला आर्थिक अपराध शाखा की ओर जांच के लिए भेजा जाना था। यहां एक सवाल यह बनता है कि कहीं यह जो पूरा मामला है, पुलिस प्रशासन रफा दफा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जांच में कई मामले सामने आने के बावजूद जांच अधिकारी मात्र केवल और केवल जांच चल रही है ऐसा बोलकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हैं। मामला किसी की तरफ साफ था। 18, 19 और 20 की जांच करने की जो रिपोर्ट पुलिस विभाग को 10 जून 2022 को ही एफआईआर के साथ दे दी गई थी। गोंदिया जिले के दवड़ीवाड़ा, कौलेवाड़ा और काटी, इन 3 जगहों के धान सेंटरों पर बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई है और यह पूरी हेराफेरी रेखलाल टेमरे, जो कि केंद्र अध्यक्ष के तौर पर नेहरू सहकारी भात गिरनी संस्था का अध्यक्ष है, और उसी के चलते यह सारे सेंटर किसानों को फसल का उचित मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलकर किसानों के हित के लिए चलाई जा रही योजना को बड़ी चालाकी से यह शातिर लोग अपनी स्वार्थ के लिए किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हैं। लगभग 193 किसानों का धान सेंटर पर दिखाया गया है, लेकिन उनके खातों पर पैसे न डालते हुए सीधे तौर पर 36 लोगों के खाते पर पैसे जमा किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर रंजय योगराज बावनकर, अजय युवराज लिल्हारे, बजरंग छोटेलाल केतलवास, भागरथा तुलाराम खोबरागरे, रंजीत प्रेमलाल डहाट, फुलवंता फुलचंद लांजेवार, विक्रम अनंतराव भेलावे, ललिता रंजीत डहाट, कौर्तिका देवचंद मोटघरे, इंद्रायती योगराज बावनकर, सरिता प्रवीण जोगाड़, अतुल फुलचंद लांजेवार, उमेश रामलाल बिसेन, लक्ष्मण प्रेमलाल लांजेवार, धुमेश्वरी भीमचंद्र मडिया, गोविंद राज अनिराम कटरे, पुरुषोत्तम हीरालाल बोपचे, जनकलाल तुकाराम नेवारे, तुरसा बाई खेमचंद्र खोबरागड़े, परमेश्वर देवचंद्र मड़ावी, शोभा गैनलाल बोपचे, गेनलाल कृष्णा बोपचे, भागेश्वर भीमराव मंडे, बिंदु चुन्नीलाल बावनकर, धर्मेंद्र गुलाब भोंगाड़े, तुरसा कपूरचंद गटकर, चुन्नीलाल काशीराम बावनकर, सुजीता राजेश बावनकर, ट्रेडर्स कातुरली, इन लोगों के खाते में लगभग किसानों का 3,78,98,600
रुपए का गबन किया गया है, लेकिन अब तक पुलिस विभाग की ओर से कोई भी जांच इन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस पूरे मामले में 2 संचालकों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रदीप जैन और मोहन कर यह एक आपराधिक जो थे, इनकी यह मौत हो चुकी है। अपराधी मदन दहाड़कर, जिसकी तबीयत खराब होने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे परिवारजनों को उसे सौंप दिया गया था। इस पूरे मामले में केवल रेखलाल टेमरे की गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 29 जून 2022 को नीलेश भोलाराम पारधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक जो मुख्य आरोपी है, जिन्होंने रेखलाल टेमरे के साथ मिलकर इस धान घोटाले को अंजाम दिया था, वह अभी भी पुलिस के शिकंजों से या यूं कहे उनकी गिरफ्तारी से बाहर है। इस पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश सवालों के घेरे में है। आखिर आज इस पूरे मामले को दर्ज किए हुए 1 माह बीत गया है, लेकिन क्या पुलिस इस मामले को गंभीरता से काम कर रही है? यह एक सोचने वाला बड़ा सवाल है। 193 किसानों का धान का पैसा एक सेंटर पर 30 लोगों के खाते में डाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार बाकी और 2 सेंटरों पर गोलमाल होता है। पुलिस के पास लेखा परीक्षक अधिकारी की जांच रिपोर्ट सामने है, लेकिन इस पूरे मामले में लेखा परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि बड़े पैमाने पर सरकार के साथ धोखाधड़ी की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन कोताही बरत रही है। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा ही एक मामला जो मोरगांव अर्जुनी तहसील के खरीदी बिक्री केंद्र के धान घोटाले को अंजाम देने वाला सचिन दिगंबर कापगते, जो कि बड़ी चालाकी से केशोरी, महागांव, बोरी में बड़े पैमाने पर धान घोटाले को अंजाम दे रहा है। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।